हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद मिशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर 3 इयर्स इन इंडिया। तो मैं आपको यहाँ पे एक 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताऊंगा। अगर आप 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 साल के बाद आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं। देखिए, आप 3 साल का टाइम फ्रेम चल रहे हैं तो आप यहाँ पे रिस्क कम मतलब लेना चाहेंगे, क्योंकि आप अगर रिस्क ज्यादा लेंगे तो 3 साल का टाइम कभी मत चूज करिए, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कम रिस्क लेना है और हमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए। मतलब इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? आपकी जो महंगाई महंगाई क्या है? आपका जो इंडिया में जो महंगाई है वो 6% तक का महंगाई, मतलब हर साल 6% महंगाई बढ़ती है। मतलब जो इस साल 100 रुपए की वैल्यू है, अगले साल वो 106 रुपए बराबर हो जाते हैं। आपको दिखते कि भाई पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा वहीं का वहीं है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब आपका जो पैसा है, मतलब वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको मिल सके। भले ही मैसिव रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सेफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि 3 साल आपका टाइम फ्रेम है। तो सेफ्टी की भी बात करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि मतलब मैंने आपको बता दिया क्रिप्टो में लगा दो 3 साल में ये हो जाएगा, उसमें लगा दो जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब स्मॉल कैप फंड में लगा दो, छोटी कंपनीज है। मतलब ऐसी चीजों में मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि 9 से 10% तक का रिटर्न। तो 9 से 10% तक का रिटर्न हमें मिल जाए तो हम खुश है, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम बहुत ही कम है। तो हमें बेटर देन एफडी चाहिए रिटर्न, और बेटर देन और हमें इन्फ्लेशन को बीटिंग रिटर्न चाहिए। तो हमें ये 3 साल का हमारा टारगेट रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे नंबर वन पे मैं आपको बताऊं, तो नंबर वन पे आता है हमारा फिक्स डिपॉजिट। जी हाँ, फिक्स डिपॉजिट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो फिक्स डिपॉजिट की रिटर्न देखेंगे तो कई सारे बैंक्स है आपको 7% से 8% रिटर्न दे देते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आप बशर्ते ध्यान रखिए, मतलब रखिए कि वो लेजिट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ पे मतलब वो जो बैंक के बारे में उनको पता भी नहीं है, और वो लालच में आके कि 9% 10% तक रिटर्न दे रहा है। तो वो गवर्नमेंट ऑथराइज हो, अच्छा खासा बैंक हो। अगर आप देखें, एक्सिस बैंक भी आपको 7.2% तक का रिटर्न दे रहा है। आपको एक्सिस बैंक क्या ले लीजिए, सारे एग्जाम्पल ले लीजिए। गवर्नमेंट के भी अभी जो बैंक है, कैनरा बैंक हो गया या बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर आप पोस्ट ऑफिस स्कीम देखेंगे तो वो भी आपको रिटर्न 8% तक का भी दे रहे हैं। तो ये एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है, भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन 2% तक आपको बीट इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल रहा है। ये अच्छी खासा है, और आप टाइम फ्रेम भी आपका कम है। सेकंड पे आता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए, यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है कि आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन आपका रिटर्न बहुत ही कम होगा। 7% 6% आपका रिटर्न रहेगा। ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं रहेगा, लेकिन आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट भी है। सेकंड पे आपका ये हो गया। थर्ड पे आता है हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड। देखिए, डेब्ट म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है? ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन इसमें रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसमें भी बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म डेब्ट म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म होता है वो 6 महीने 1 साल माना जाता है, और लॉन्ग टर्म आपका 3 साल माना जाता है। तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें 3 साल का क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम है। तो डेट फंड में बेसिकली होता क्या है कि इसमें कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, प्राइवेट के बॉन्ड्स होते हैं। मतलब गवर्नमेंट्स के आपको अगर आप बॉन्ड्स देखेंगे, ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे, या फिर प्राइवेट के बॉन्ड्स मिल जाएंगे। एग्जांपल ले लीजिए, प्राइवेट के जो बजाज फाइनेंस है, वो आपको 9 से 10% तक का रिटर्न दे देंगे। या फिर कोई दूसरे आप प्राइवेट सेक्टर का जो बड़ी कंपनीज है, वो खुद फिक्स डिपॉजिट देते हैं और आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा देते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क आ जाता है, मतलब रिस्क ये है कि भाई आपको वो कंपनी डूब गई। अब कंपनी तो डूबने के चांसेस कम है, मतलब बड़ी कंपनी है डूबने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह नहीं सकते कि सारा कंपनी भी डूब गई। सारा कंपनी में भी कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। तो ऐसे ही मतलब आप ऐसा इसीलिए इस कहते हैं कि इसमें म्यूचुअल फंड में आप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि 10% तक बजाज फाइनेंस में फिक्स डिपॉजिट में आपका लगा दिया पैसा, 10% कोई दूसरी कंपनी का फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया, 10% कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिया, जिसमें आपको 8 से 9% तक का रिटर्न लग रहा है। उसमें कुछ बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कोई लॉक इन पीरियड होता है, नॉन लॉक इन पीरियड के भी आपको मिल जाते हैं। तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट का जो मतलब वो होता है 3 साल में, अगर आप देखें तो रेंज होता है 8% से लेकर 12%। आपको 8 से 12% तक का रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क थोड़ा कम होता है, मतलब होता है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा, लेकिन बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको फिक्स रिटर्न दे देंगे, बॉन्ड है। तो ये थोड़ा कम रहता है। अब फोर्थ पे आता है आपको कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब वो आपको डिफरेंस क्या है? मतलब आपको वो डिफरेंस ये कि वो डेब्ट म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता है कि इनका कंपोजर होता है। मतलब उसमें एचडीएफसी का भी होता है, आपका बजाज फाइनेंस का भी होता है, आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होता है, सारे एक में डाइवर्सिफाई होता है आपका पैसा। लेकिन यहाँ पे जो है आपका एक पर्टिकुलर कंपनी में आप पैसा अपना लगा रहे हैं, अपना फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट में इसलिए क्योंकि अलग सेपरेट कंपनीज में आप पैसा लगा रहे हैं। तब ये कर सकते हैं। इसमें रिटर्न आपको 8 से 9% या 10% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं।
नंबर 5 पे आता है हमारा पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम। तो अब पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम देखें तो अभी 7.5% तक का रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजनशिप का करवाएंगे, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम पे करवाएंगे तो आपको 8.2% तक का रिटर्न मिल रहा है, जो कि फिक्स रिटर्न है। आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट का है, कोई पोस्ट ऑफिस तो गवर्नमेंट का ही है और गवर्नमेंट में आपको इतना खासा रिटर्न दे रहा है, तो और क्या चाहिए। तो 8.2% तक का रिटर्न मिल जाता है शॉर्ट टर्म में। तो ये अच्छा खासा रिटर्न आप मान सकते हैं और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। नंबर 6 पे आता है हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखिए गोल्ड जो है इसका पैसा डेफिनेटली ऊपर जो है, इसके प्राइस जो है ऊपर जाता ही है। अगर आप इसका ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 11 से लेकर 12% तक का आपको कंपाउंडेड रिटर्न मिला, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और सेफ्टी के मामले में बहुत ही अच्छा खासा है, क्योंकि आपको ये पता है कि गोल्ड की प्राइस है वो फ्यूचर में ऊपर ही जाएगी, कभी नीचे जाएगी ही नहीं। तो ये जो चीज रहता है इसमें एक अच्छा खासा है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, रीजन ये है कि आप अगर मान लीजिए 10 ग्राम का गोल्ड परचेस कर रहे हैं, 10 ग्राम का प्राइस मान लीजिए मार्केट में 70,000 रुपए चल रहे हैं 10 ग्राम। ठीक है, आपने अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ले लिया, आपने 70,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आपका 70,000 रुपए वो 2.5% आपको ईयरली इंटरेस्ट देते रहेंगे एक्स्ट्रा। 2.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्लस 3 to 4 इयर्स आपने जितना टर्म जो सिलेक्ट किया होगा उसके बाद आपका जो उसका प्रॉपर वैल्यू होगा वो भी आपको मिल जाएगी। मतलब मान लो अभी 10 ग्राम आपने डिपॉजिट किया वहां पे, 2.5% आप इंटरेस्ट ले ही रहे हैं, प्लस 3-4 साल बाद आप उसमें जब उसको विड्रॉ करवाएंगे तो वो गोल्ड के 10 ग्राम की वैल्यू वो ज्यादा बढ़ गई होगी, 70,000 तो होगी नहीं, 80,000 हो गई होगी या 75,000 रुपए हो गई, तो वो उतना पैसा दे देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब आपको वो तो इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब गोल्ड का, प्लस यहाँ पे आप 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। नंबर 7 पे आता है हमारा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। बेसिकली ये भी एक टाइप का एफडीज है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स आप मान सकते हैं। पर्टिकुलरली एक बॉन्ड साइन करवाते हैं कि 3 साल आपको बॉन्ड, मतलब आप बीच में तोड़वा नहीं सकते। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 3 साल तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हाथ पैर मार लीजिए, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा। 3 साल तक आप वो बॉन्ड साइन कर सकते हैं और उसमें आप 9% या 10% तक का फिक्स रिटर्न 3 साल बाद आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका अगर टाइम पीरियड 3 साल है तो आप कर सकते हैं। नंबर 8 पे आता है आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। देखिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि नहीं यार मुझे रिटर्न 8 से 12% नहीं, मुझे मतलब 10 से लेकर 15% के बीच में रिटर्न चाहिए, मैं थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ से अगर 3 साल तक का मतलब वेट कर रहा हूँ, थोड़ा एक आधा 1 साल और भी वेट कर सकता हूँ, तो आप हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं। हाइब्रिड फंड में बेसिकली क्या होता है, 50% तक का इक्विटी आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, मतलब जो बड़ी कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है, उनके स्टॉक्स में, और 50% आपका डेब्ट में रहता है। डेब्ट मतलब जैसे आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बताया, आपको प्राइवेट बॉन्ड्स बताया, तो उनका फिक्स रिटर्न तो रहता ही है। 50% आप रिस्क नहीं ले रहे, 50% आप रिस्क ले रहे हैं, उसमें थोड़ा रिटर्न भी थोड़ा सा आपका ज्यादा हो जाता है। तो और आपका टाइम फ्रेम भी 3 से 4 साल है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपका रिटर्न जो है वो आप रेंज थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे 10 to 12% आपको मिलने के चांसेस रह जाते हैं 3 से 4 साल। और आपने नंबर 9 में आता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप इस पे रिसर्च मार सकते हैं, कई सारी सिक्योरिटीज आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो रिटर्न है थोड़ा कम रहता है, 7% तक का रिटर्न रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यार सिक्योर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है। ये आपको मैंने टोटल 9 पॉइंट्स के बारे में बताए जो आपको रिटर्न दे सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक सजेशन दे, जैसे मैंने आपको बताया टिप दूंगा, तो लास्ट में आपको एक टिप दे दूं। तो टिप के बारे में अगर बात करूं तो देखिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो 50% मतलब आपको 50,000 रुपए एफडी करिए जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सके। जैसे कोई गवर्नमेंट पे आप एफडी कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट। तो वहां पे अगर आपका कोई सीनियर सिटीजन है उनके नाम पे करवा सकते हैं, 8.2% तक का आपको रिटर्न मिल जाता है। तो 8.2 या 8.4% तक अगर आपको रिटर्न मिला है तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक अच्छा खासा प्लान हो जाता है, 50% तक आप कर सकते हैं। बाकी जो बचे 50%, उसमें से आप 30% आप डेप्ट म्यूचुअल फंड या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे मैंने आपको बताया था अभी पहले। डेप्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड फंड म्यूचुअल फंड क्या होता है, मेरे वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको 10% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपना 30% तक का इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी के जो 20% है आप उसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैंने आपको बताया, जिसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न। तो ये एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान है और स्ट्रेटेजी है, जो आपको 10 से 11% तक का रिटर्न आपको दिलवा सकता है विद इन 3 to 4 इयर्स। ये मैंने आपको टिप दे दिया लास्ट में। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको 90% चांस है कि आपको रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न रहेगा, 9 से 10% तक का रिटर्न मिल जाएगा अगर आप ये डाइवर्सिफाई करके करेंगे जो मैंने आपको भी बताया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।